नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर छतरपुर से, जहां शराब फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। नौगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है जो सामने आया है। दरअसल ये तस्वीरें भी आपने देखी छतरपुर से। ये तस्वीरें जहां शराब फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और न केवल आग लगी बल्कि लाखों का सामान भी इस आग में जलकर खाक हो गया है। लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि अब तक आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। ये अंदर की तस्वीरें हैं। और बढ़ते हैं, तस्वीर गुजरात के अमरेली से। अब अमरेली में जंगल से निकलकर दो शेरनियां पहुंच गई एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस में एक बैल शेल्टर के अंदर था, लेकिन ग्रिल बंद थी, इसलिए इन शेरनियों के लिए बैल को मारना मुश्किल साबित हो रहा था। आखिर में दोनों शेरनियां शेल्टर की छत पर चढ़ गईं और सीमेंट की शेड तोड़कर अंदर दाखिल हुई और बैल का शिकार किया। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें गुजरात की अमरेली से सामने आई हैं और यहां दो शेरनियां एक बैल का शिकार करने पहुंची, लेकिन चूंकि बैल शेल्टर के अंदर बंद था इसलिए मुश्किल हो रही थी। लेकिन इसके बाद दोनों शेरनियां छत पर चढ़ी और आखिर में बैल का शिकार किया। अमरेली दरअसल गुजरात का वो इलाका जहां पर शेर आमतौर पर विचरण करते हुए नजर आते हैं। सड़कों पर भी सामान्य तौर पर नजर आ जाएंगे और कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जनता और शेरों के बीच ऐसा तालमेल है कि शेरों ने भी आम जनता के साथ या लोगों के साथ, इंसानों के साथ रहना सीख लिया है। लेकिन ये तस्वीर एक बैल का शिकार किया दो शेरनियों ने मिलकर। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में भी 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 396 लोगों की मौत हो गई है। करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा करीब 3 लाख पहुंच गया है। एमपी में कोरोना का विस्फोट जारी है। एमपी में अब तक 10,300 से ज्यादा कोरोना के केस हो गए हैं। ग्वालियर में 22 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 250 हो गया है, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। बड़वानी में 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा 64 हो गया है। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,970 से ज्यादा हो गई है, जबकि 2,673 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों की संख्या करीब 1,400 पहुंच चुकी है। रतलाम में निगम कर्मचारियों की असंवेदनशीलता देखने को मिली है। बता दें कि जलती चिता में कर्मचारियों ने पीपीई किट और ग्लव्स डाल दिए। सतना में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक को जमकर पीट दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के बयान दर्ज होंगे। भिंड में रेत के अवैध उत्खनन का काला कारोबार जारी है। नए एसपी और कलेक्टर ने कमान संभाल ली है, फिर भी खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन सब कुछ सही होने का दावा कर रहा है। रतलाम में झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऐसे में 12 बाबाओं को प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है। सिवनी के खवासा इलाके में देर रात बाघ ने एक मवेशी को अपना शिकार बनाया। पचधार पुल के पास बाघ ने मवेशी का शिकार किया। रतलाम की जाफरा पुलिस ने एक कार से 58 लाख रुपए जब्त किए हैं। कार राजस्थान के निम्बाहेड़ा के व्यापारी सुलभ जैन की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किए, जिसमें मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM रायपुर टॉप 19 में शामिल है।
रायपुर में सीएम हाउस में सीएम कोरोना के मौजूदा हालात पर सभी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। बेमेतरा में बीते 5 दिनों में 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गुरुवार को साजा उप स्वास्थ्य केंद्र के 2 स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बेमेतरा में मंत्री रविंद्र चौबे और अनिला भेड़िया के दौरे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। कोरबा से अच्छी खबर है। जिले के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। इन्हें कलेक्टर और सीएमएचओ की मौजूदगी में डिस्चार्ज किया गया। कोल ब्लॉक के निजीकरण और कमर्शियल माइनिंग के विरोध में कोरबा में श्रमिक संगठन ने काला दिवस मनाया। इस दौरान काला फीता और काला मास्क लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। गुड़गांव में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। उत्तर प्रदेश से लौटा आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जवान छुट्टी खत्म होने पर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे वकीलों की मदद के लिए स्टेट बार काउंसिल को कानून मंत्री और सीएम को प्रस्ताव देने की सलाह दी है। बिलासपुर में क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर वसूली कर रहे महिला और पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दुकानदारों और बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूलते थे। हाथियों की लगातार मौत पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने चिंता जताई है और वन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत की जांच की मांग की है। कवर्धा की चिल्फी में गर्म पानी से झुलसा युवक इलाज के लिए तड़पता रहा। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के मामले देख रहे हैं। करीब 10 घंटे बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया। अलीराजपुर में सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों कर्मचारी एटीएम में पैसा डालने का काम करते थे। इन दोनों ने 61 लाख का गबन कर लिया था। शिवपुरी के खनिया थाना कस्बे में एक रिटायर्ड फौजी को 60,000 की चपत लगी। फौजी बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था। इस दौरान एक बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गया। शिवपुरी की पोहरी सीट के लिए प्रभारी बनाए गए राजकुमार पटेल के सामने ब्लॉक अध्यक्ष आफाक अंसारी और यूथ सेवा दल अध्यक्ष शिवांश जैमिनी आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच गाली गलौज हुई। खंडवा में इस बार अवधूत संत दादा धुनीवाले के दरबार में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व नहीं मनाया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से श्रद्धालुओं के लिए पट बंद रहेंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग देशी शराब तैयार करते थे। मंदसौर में तेज आंधी की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। 13 साल की बच्ची टीन शेड के ऊपर खड़ी थी। तेज हवा की वजह से बच्ची जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही मौत हो गई। गुना के एनएच 46 पर सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनकी बाइक को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। बमोरी विधानसभा क्षेत्र से लौट रहे कांग्रेस नेताओं ने जख्मी युवकों की मदद की। मंदसौर के नारायणगढ़ थाना पुलिस ने 1 क्विंटल 53 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। पुलिस ने 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है। अगर मालवा में किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने थाली बजाकर सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। ग्वालियर में निगम कर्मी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के आरोप हैं। पर्चे में वाल्मीकि समाज के नेताओं के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह के घर शोक संवेदना प्रकट की। इस दौरान जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। 30 मई को विधायक के बड़े भाई का निधन हो गया था। खरगोन में अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एक्वाडक्ट पुल के पास प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर और 11 ट्रॉली को पकड़ा है। रतलाम के माणक चौक में 2 दुकानों का जर्जर छज्जा भर भराकर ढह गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई नहीं था, इसलिए हादसा टल गया। रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को बुद्धि दिलाने के लिए साईं बाबा को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कांग्रेसियों ने रैली भी निकाली। रतलाम में एक निजी बैंक के ऑफिस बॉय लोकेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सीधी कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मुक्त हो गया है। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17 है और सभी ठीक हो गए हैं। सीधी के बहरी वन क्षेत्र में अवैध रूप से बोर उत्खनन करने को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन और ट्रक को जब्त कर एक शख्स को पकड़ा है। दतिया में बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन के ड्राइवर घायल हो गए। फिलहाल घायल ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बुरहानपुर में लॉकडाउन ने घोड़ी और बग्घी मालिकों की हालत खस्ता कर दी है। अब उन्होंने जिला प्रशासन से आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। जबलपुर के कटंगी में टिड्डियों ने हमला बोल दिया। किसानों ने शोर मचाकर इन्हें भगाया। गनीमत है कि फसल को कम नुकसान हुआ है। वहीं कृषि विभाग कीटनाशक छिड़काव की तैयारी में है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से छोटा मुन्ना उर्फ डीएफओ नाम का बाघ करीब 10 महीने से लापता है। पार्क प्रबंधन को खोजने पर भी नहीं मिला। बता दें कि इसके पैर पर प्राकृतिक रूप से अंग्रेजी में डीएफओ लिखा है। भोपाल में कोहे फिजा पुलिस की गिरफ्त से रेप का आरोपी राजा थाने से भाग गया। बता दें कि कोरोना की वजह से आरोपी को हथकड़ी लगाकर थाने के बाहर बैठाकर रखा गया था। शहडोल में पेट्रोल बम से लड़की पर हमला हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आरोप पड़ोसी युवक पर लगा है। गुना में नानाखेड़ी बाईपास पुरा पोसर और कुसमौदा में टिड्डी दल का आतंक है। टिड्डी खेतों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर मनमानी जारी है। निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाकर ट्यूशन फीस के अलावा अलग अलग मदों को शामिल करके 3 से 4 महीनों की फीस इकट्ठा वसूल रहे हैं। ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की फीस न लेने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं। बावजूद इसके निजी स्कूल सभी तरह की फीस अभिभावकों से लेने का दबाव बना रहे हैं। सागर में चना खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों के पंजीयन पर किसी दूसरे ने अनाज बेच दिया, जिसकी शिकायत किसानों ने एसडीएम और विधायक से की है। नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा एसडीएम की फेसबुक से फोटो लेकर उनके ही दोस्तों से पैसे मांगकर शातिर ठगों ने धोखाधड़ी कर दी। एक दोस्त ने तो 15,000 भी दे दिए। अब एसडीएम साहब ने शिकायत कर जांच की मांग की है। सीधी के मवास पुलिस चौकी प्रभारी हुमान सिंह ने नियम कायदे को ताक पर रखकर थाना परिसर में अपना जन्मदिन मनाया, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुरैना के जौरा में पूर्व मंत्री लाखन सिंह की मीटिंग में सार्वजनिक स्थान पर हथियारों के 7 कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। इंदौर में बैडमिंटन खेल रहे बच्चों को रोकने के दौरान विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि बच्चों के पिता के साथ पड़ोस में रहने वाले शख्स और इसके साथियों ने लाठी डंडों से मारपीट करते हुए घर में पथराव भी किया। सागर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ पारिवारिक विवाद के चलते कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई है। यहां बाघों का कुनबा बढ़ा है। यहां 2 बाघिन ने 6 शावकों को जन्म दिया है। ट्रैप कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। धार की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। धमतरी में अमानत में खयानत का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। 2 युवकों ने अपने करीबी दोस्त के 5 लाख रुपए हजम करने की साजिश रची। हालांकि वो नाकाम हो गए और अब सलाखों के पीछे हैं। धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के अधीक्षक के निवास पर एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़की डॉक्टर संदीप पटौंदा के घर पर नौकरानी का काम करती थी। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। खेतों में फसलों के बचे पराली को जलाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद बालोद के ज्यादातर खेतों में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हरदा के जटपुरा में खलियान में अचानक आग लग गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि स्पार्किंग की वजह से आग लगी थी। सागर में कोरोना संदिग्ध मरीजों की जानकारी छुपाने पर प्रशासन ने सतनाम क्लिनिक को सील कर दिया है। बता दें कि सर्दी खांसी बुखार के मरीजों का सतनाम क्लिनिक में इलाज किए जाने का आरोप है। इंदौर में राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। जूनी इंदौर थाने में लिस्टेड बदमाश गोटू आदिवाल पर गोली चलाने का आरोप है। अनूपपुर में गर्ल्स कॉलेज न होने से छात्राओं को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय कॉलेज खोलने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। डिंडोरी में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं है। यहां कुतरेल नदी में सैकड़ों लोग मछली पकड़ने के लिए उतर गए, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया। रीवा के कैथा गांव में सरपंच सचिव पर कार्य में अनियमितता के आरोप को लेकर जिला पंचायत की टीम ने गांव का निरीक्षण किया। जांच में शिकायत को सही पाए जाने पर रिपोर्ट संबंधित अफसर को सौंप दी गई। सतना पुलिस ने पटवारी संदीप की हत्या को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। प्रेमी का एक दोस्त भी हत्या में सहयोग के लिए गिरफ्तार हुआ है।
सीधी के कमरजी थाना पुलिस ने 220 अवैध नशीली सिरप और हजारों नशीली टैबलेट का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा है। बलरामपुर के देवीगंज गांव में 2 सगी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 साल की बबीता और 8 साल की कविता घर से कुछ दूरी पर बकरी चराने गई थीं। इसी दौरान दोनों तालाब में नहाने चली गईं और तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। इलाके के लिए विधायक ने पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पिटाई को लेकर गाइडलाइन तय किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने रायपुर के पुलिसकर्मी नितिन उपाध्याय को पार्टी बनाने की मांग की है। आरोपी पुलिसकर्मी ने लाठी से लोगों की पिटाई की थी। मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बिलासपुर के तारबहार स्थित पेट्रोल पंप पर भी पुलिस ने कर्मचारी और युवक की पिटाई की थी। बिलासपुर में किन्नर के नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने से ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा की चिल्फी घाटी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लंबा ट्रेलर घाटी से उतरते समय खाई में गिरने से बच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार होने से बचा। कवर्धा कोतवाली पुलिस ने 3 ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में सड़क किनारे ये तीनों ढाबा संचालित हो रहा था। ढाबा संचालक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन कर रहे थे। बिलासपुर में मालवाहक गाड़ी से शक्कर चुराने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 3 बोरी शक्कर जब्त की है। कवर्धा में कल 2 और कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव दोनों मरीज मजदूर हैं जो हाल ही में बाहर से लौटे थे। इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के मुताबिक 22 मई से बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडलों के आरक्षण काउंटर खोले गए हैं। स्पेशल ट्रेनों के लिए आरक्षण और कैंसिलेशन किए जा रहे हैं। टिकट के रिफंड के नियम भी बदलाव में किया जा रहा है। रेल यात्री अपना रिफंड यात्रा की तारीख से 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। राजनांदगांव के मानपुर ब्लॉक के खुरसे कला गांव के ग्रामीणों ने मिसाल बनाई है। ग्रामीणों ने खुद से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। नक्सल प्रभावित इलाके के इस गांव में सड़क नहीं थी। बरसात के दिनों में ये इलाका टापू बन जाता था। ग्रामीणों ने रोड के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार ग्रामीणों ने अपनी समस्या का हल खुद से निकालने की ठानी और श्रमदान कर रोड बना दिया। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अरपा नदी को नया जीवन देने के लिए इससे जुड़ने वाले नालों के सुधार कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीएम नरवा घुरवा बारी योजना के तहत संचालित नरवा विकास कार्यक्रम की जानकारी भी उन्होंने ली। सीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए जिले के कार्यों की सराहना की। खबर अनूपपुर से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कल देर शाम आंधी तूफान से कई घरों की छत उड़ गई थी। कई बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए थे और 10 वर्षीय मासूम समेत 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है अनूपपुर से इस वक्त की, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कल देर शाम आंधी तूफान भी आया था और इससे कई घरों की छत भी उड़ गए थे। इतना ही नहीं, कई बड़े पेड़ भी इस आंधी तूफान में धराशायी हो गए थे। 10 वर्षीय मासूम समेत 5 लोगों की जान गई है। राजनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ अनूपपुर से। क्या और जानकारी, 10 वर्षीय मासूम भी इन 5 लोगों में शामिल है जिनकी मौत हुई है? जी बता दूं मैं आपको, कल देर शाम जो आंधी तूफान आया है बिजली गिरने के कारण जिले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 10 वर्षीय मासूम के साथ 3 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। घटना की जानकारी लगने के बाद सुबह प्रशासन मौके पर पहुंचा विभिन्न स्थानों में और परिजनों से राहत देने की बात की है। हालांकि फिलहाल तत्काल राहत अभी किसी भी के मृतकों के परिजनों को नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, क्या प्रभाव इस आंधी तूफान का हुआ? कितने गांव प्रभावित हुए? लोगों की संपत्ति पर भी बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान हुआ है। जी, जिले के पुष्पराजगढ़ आदिवासी अंचल में ज्यादा प्रभाव रहा है आंधी तूफान का, जहां बिजली कड़कने से 3 लोग वहां के हैं और 2 कोतमा विकासखंड के मृतक शामिल हैं। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि कहते हैं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड में मैकल पर्वत होने के कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बिजली गिरने से घटित होती रहती हैं।
जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राज, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। करीब 2.5 महीने बाद विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए खुल गया है। कुदरत के दिलकश नजारे का लुत्फ उठाने थोड़े ही सही लेकिन सैलानी पहुंचने लगे। सैलानियों की वजह से एक बार यहां के बाजार भी अब गुलजार होने लगे हैं। एक बार फिर से कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को जी भरकर आप अपनी नजरों में कैद कर सकते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। देखिए भेड़ाघाट का यह खूबसूरत वाटरफॉल क्या दिलकश नजारा पेश कर रहा है। पहाड़ से लय के साथ बहते पानी ने जिंदगानी में नई खुशियों का संचार कर दिया है। इसलिए भेड़ाघाट के खुलते ही पूरा इलाका गुलजार होने लगा है, क्योंकि सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज बहुत अच्छी फील आ रही है। बहुत दिन बाद घर के बाहर निकले हुए हैं और भेड़ाघाट खुल भी गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो है और मास्क भी लगा के आए, तो जो भी आए मास्क लगा के आए। कैसा लगा भेड़ाघाट को देख के? नर्मदा का जल कितना स्वच्छ दिख रहा है। बहुत साफ है। सुबह गौरी घाट भी गए थे तो बहुत साफ ही था। लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस बार जैसे नर्मदा का जल स्वच्छ है वैसे ही रहे? बिल्कुल वैसे ही रहे, कोई बिल्कुल गंदगी वाला काम नहीं, और अपनी भी सुरक्षा करें। हालांकि कोरोना का खतरा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक